क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। मौत की कगार पर खड़े किसी इंसान की आंखों में कभी आपने झांकने की कोशिश की? उन आंखों में जीने की बहुत तमन्ना होती है। ये भी सच है कि जिंदगी एक लंबी लड़ाई है, लेकिन हर इंसान अपने आखिरी दम तक उस लड़ाई को जीतने की कोशिश जरूर करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस लड़की के साथ कि उसे अपनी जिंदगी की भीख मांगनी पड़ी? आखिर कौन है ये लोग जो इस लड़की की जान के पीछे पड़े हैं? एक सच्ची घटना पर आधारित रिश्तों की एक भयानक सच्चाई से इस कहानी द्वारा हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। ये ले मेरी चाल। चाल पे चाल, आज मैं होऊंगा माला माल। ये मेरी चाल। मेरे रहते हुए ये कभी नहीं हो सकता। ये रहा मेरा दाव। तुम सबका बाप है मेरा दाव। ले लिया। हाँ माँ बोल। कहाँ है तू? पत्ते खेलने के लिए अगर पैसे चाहिए ना तो जल्दी घर आ जा। आज तेरे बहन को पगार मिलने वाली है, जल्दी आ जा। वो कभी भी आती होगी। अभी आए माँ। तुम लोग खेलो, मैं भी आया। खेल के जाना। अरे पैसे लेके आ रहा हूँ, तब तक तुम लोग खेलो। देख निदेश, पैसे लेकर ही आना, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे भाई अभी गया और अभी आया, खेल बंद मत करना। आया मैं, जल्दी आना। अरे कितना खाएगी माँ? डायबिटीज है तेरे को, छोड़ दे। अरे अरे वो आगे ये बोतल ने इससे पहले मेरे चल जल्दी करो। दे जल्दी दे। तो क्या करें? जा यहाँ से, आ जल्दी। नहीं माँ, इस तरह की जिंदगी जीने से अच्छा है तू मुझे जहर दे दे। अरे कब तक मैं अपनी छोटी बहन की कमाई खाता रहूंगा? भैया नीता, फिर ऐसी बात मत बोलिएगा। अगर मैं आपका भाई होती तो भी आप ऐसी बात बोलते। पर नीता मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं जानती हूँ आप कितना ट्राई कर रहे हैं, पर किस्मत ही साथ नहीं दे रही। ये लीजिए। ये किस लिए? आप बहुत हताश दिख रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश होकर आ जाइए। इसमें एक आधा क्वार्टर तो आ ही जाएगा। नीता तू भी ना। अच्छा सुन, वहां पे फ्राइड मच्छी भी मिलती है, लाऊं तेरे लिए? हाँ, एक मिनट। ये लीजिए, सबके लिए ले आइएगा। ठीक है। नीता तू बैठ, मैंने तेरे लिए चाय बनाई, अभी लाती हूँ। ठीक है। अरे नहीं करानी मुझे कोई ईसीजी बीसीजी, नहीं कराना कोई टेस्ट। अरे फायदा क्या होता है? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी मौत ही आएगी ना, मर जाऊंगा मैं। नहीं कर। बाबा अरे लेकिन बेटा रुको। हेलो जी डॉक्टर साहब। अच्छा ईसीजी कब करवाना है? जी हम आज ही करवा लेंगे। हाँ जी ओके। बेटा तू ये क्या कर रही है? कोई फायदा नहीं है। एक मिनट। ये लीजिए, और डॉक्टर ने जो भी टेस्ट बोले हैं, ईसीजी जो भी, सब करवा लीजिए प्लीज। एक बात बताऊं बेटा, तू ये अपना पैसा बर्बाद कर रही है, फूंक रही है। कोई फायदा नहीं, इसे तू रख। ये रखिए, मेरे लिए करवा लीजिए प्लीज। नीता ले चाय पी ले। थैंक यू। अब तुम मुझ पर मत शुरू हो जाना। बाबा को हार्ट का प्रॉब्लम है, भैया की नौकरी नहीं है। मैं सब समझती हूँ बेटा। और डायबिटीज भी कोई बीमारी होती है क्या? हाँ माँ। बेटा मुझे कोई मेथी के दाने वगैरह नहीं खाने और ना ही कोई सब्जियों का रस पीना है। कितना खर्चा होता है पता है तुम्हें? आप रुकिए।
ये पैसे रखिए। ये क्या कर रही हो तुम बेटा? हाँ, बीमारी है तो इलाज तो करना होगा ना, और पैसों की चिंता मत कीजिए। आपकी बेटी अभी जिंदा है। क्यों कर रही है नीता तो ये सब? तुझे क्या दिखता नहीं ये सब लोग तेरा फायदा उठा रहे हैं? भाभी, उनका हक बनता है। मैं ही तो हूं उनकी अपनी, और किससे कहेंगे? क्या बाबा को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, माँ को डायबिटीज नहीं है, या भैया बेरोजगार नहीं है? हाँ, जानती हूँ 2-4 बातें ज्यादा बोल देते हैं, पर उनका नाटक देख के ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी माँ हूँ और बच्चे मिठाई और चॉकलेट के लिए नाटक कर रहे हैं। किस मिट्टी की बनी है तू? मिट्टी की नहीं भाभी, मैं चट्टान की बनी हूँ। अच्छा बता, क्या खाएगी? मटर पुलाव। जिम्मेदारियों का बोझ कुछ लोगों को वक्त से पहले परिपक्व यानी कि मैच्योर्ड बना देता है। ऐसी बात नहीं है कि नीता की आंखों में सपने नहीं थे या वो सपने नहीं देखना चाहती थी, लेकिन इस बात से वो मुंह नहीं मोड़ सकती थी कि उसका पूरा परिवार उस पर निर्भर था। अपने परिवार की परवरिश की जिम्मेदारी निशा का कर्तव्य था। वहीं दूसरी तरफ नीता के पिता, उसकी माँ और उसका भाई दीमक की तरह उसे चाट रहे थे। नीता के लिए जितने भी शादी के प्रस्ताव आ रहे थे वो इसलिए ठुकराए जाते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी ये घर छोड़कर जाए, क्योंकि अगर नीता ब्याह कर चली गई तो फिर उन लोगों को पालेगा कौन। इन परिस्थितियों में सपने देखना तो दूर, निशा तो चैन से सो भी नहीं पाती थी। पर कहते हैं ना, विधि के विधान को रोका नहीं जा सकता। फाइनली आपका लाइसेंस आ ही गया। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, थैंक यू की बात नहीं है। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए कि आपने इसके चक्कर में इतने सारे चक्कर लगाए और इतना परेशान हुई आप। That's completely fine. नीता जी, आप पार्टी कब देंगी? पार्टी किस लिए? लाइसेंस आ गया है। वो कार आने के बाद। आपके पास कार नहीं है? नहीं, फिलहाल तो बस है। तो ठीक है, मेरे पास भी बस ही है। और वैसे ही मैं घर निकल रहा था तो बस स्टॉप तक साथ चल लेते। ठीक है। अच्छा आदित्य जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? वैसे आपको क्या पता मैं कुछ पूछना चाहता हूँ? वो छोड़िए, ये बताइए क्या जानना चाहते हैं? बाबा बिजनेस करते थे, पर लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया। सचमुच तुमने बहुत ही दुखदायक समय गुजारा है। तुम्हारे भैया क्या करते? भैया काम की तलाश में है। फिर घर की जिम्मेदारियां कौन संभालता है? मुझ पर ही है। इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बाद भी ये गाड़ी वाला शौक कुछ समझा नहीं। जब से होश संभाला है ना, तब से काम कर रही हूँ, सारी जिम्मेदारियां उठा रही हूँ। वैसे तो सपने देखने की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई, पर ये एक छोटा सा सपना कभी पीछे ही नहीं छूटता। एक छोटी सी गाड़ी तो जरूर लूंगी, इसलिए मैंने ड्राइविंग भी सीख ली है। शायद जिंदगी कभी मौका दे दे। हाँ, सचमुच तुम कितनी लकी हो। तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है, मम्मी पापा है। काश मेरा भी परिवार होता, मैं भी उनके साथ सुख दुख बांट पाता। ऐसा तो कोई मेरे पास भी नहीं है जिससे मैं सुख दुख बांट सकूं या जरूरत के वक्त कोई मेरा साथ दे सके। वैसे तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? हाँ, MG रोड। मैं यहीं से बस पकड़ती हूँ। ओके। ये कार छोटी है, पर कितने की होगी? ये गाड़ी यही कोई 4-5 लाख। छोटी है पर मुझे पसंद है। ये शायद मेरे बजट में हो सकती है। हाँ, मैं सरकारी नौकर होने के बावजूद भी कभी जिंदगी में गाड़ी ले पाऊंगा या नहीं, भगवान जाने। हम अपनी पसंद भी हमारी क्षमताओं के अनुसार ढाल लेते हैं। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। ये दुआ
तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। लड़का असिस्टेंट आरटीओ बेटा, बड़ी अच्छी बात है बेटा, ये तो है। अरे ये बहुत बड़ा ओहदा है नीता, मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। माँ, तुम खुश नहीं हो? कैसी बात कर रही हो बेटा? तुम्हारे अच्छे घर में शादी होने जा रही है। एक माँ के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? मैं तो बस यही सोच रही थी कि क्या सोच रही थी? तू शादी करके चली जाएगी, फिर हमारा क्या होगा? हमें कौन संभालेगा? इस घर की तुम्हारे सर पर कितनी जिम्मेदारी है। बाबा को हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज है, और भाई बेरोजगार है। ऐसे में तू चुप कर। बड़ी मुश्किल से इस घर में एक अच्छी खबर आई है और तू ऐसे मौके पर इतनी मनहूसियत भरी बात लेकर बैठ गई है। बाबा, माँ ठीक ही तो बोल रही है। मेरे प्रोविडेंट फंड के जो पैसे हैं ना, 2 लाख रुपए, वो मैं आप सबको दे दूंगी। और फिर जब घर बच जाएगा ना, तो फिर घर से काम करूंगी। आप लोगों को कभी कमी नहीं होगी। हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जो शादी के बाद भी बेटी पर बोझ बने रहेंगे? माँ, ऐसा क्यों सोचती है? ये सिर्फ जीजा जमाई नहीं, सोने की खान है। बिल्कुल सही कह रहा है ये। देखना जीवन में कितने मजे आने वाले हैं। वाह जी अजी, मतलब शादी से पहले क्या था और अब, मतलब 2 दिन में ये जगह एक बैचलर आदमी के मकान से बसा बसाया घर लगने लगा है। हाँ सही कह रहे हो नितेश, मुझे बीते 2 दिनों से कुछ बदला बदला लग रहा है प्यारा सा। सब तुम्हारी बहन का कमाल है। हमारी बहन है ही ऐसी। अच्छा ये काम था आपसे। हाँ बोलो। एक मेरे दोस्त ने गाड़ी खरीदी है, बस पेपर में आपके साइन चाहिए। मैंने कहा मेरे जिया जी आरटीओ में तुरंत कर देंगे, लीजिए देख लीजिए। नितेश जी, इसमें खरीदने वाले के और बेचने वाले के डॉक्यूमेंटेशन, आईडी प्रूफ। अरे जिया जी ये दोनों घर के बंदे हैं, बाकी नाम और एड्रेस तो लिखा हुआ है, पेपर कभी भी आ जाएंगे। नहीं नितेश, जब तक खरीदने वाले के और बेचने वाले के आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होंगे तब तक मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। पहले वो जरूरी है। सॉरी। नीता सही कहती थी कि जिया जी कड़क और ईमानदार ऑफिसर हैं, और सच कहूं ऐसा सिर्फ मैंने फिल्मों में देखा था। एक बात कहूं, आपके लिए मेरे दिल में इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। प्राउड ऑफ यू। अरे रे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपना काम कर रहा है। तब तक तुम आराम से नाश्ता करो, मैं रेडी हो गया तो। भैया चाय। देखा, कहा था ना मैंने, गलत काम तो वो कभी करेंगे ही नहीं। ईमानदार के साथ साथ अलर्ट भी रहते हैं, और अपनी ऑफिशियल सील और स्टैम्प हमेशा अपने साथ बैग में लेकर आते हैं, ताकि कोई पीछे से उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। नीता तू मतलब 2 दिन में भूल गई है कि भाई चाय कैसे पीता है? चीनी कम है। ओ भैया सॉरी, दीजिए दीजिए, मैं लेकर आती हूँ और डाल के। और थोड़ा गर्म भी कर देना चाय को। हाँ जी हाँ जी। अभी नीता घर से बाहर है, सही मौका है ये जीजा जी की स्टाम्प निकालने का।
स्टैम्प ठीक है, पर सिग्नेचर का क्या? सिग्नेचर का क्या? सिग्नेचर अभी लो, ये लो, ये तुम्हारे सिग्नेचर। देखा? देख, एकदम ओरिजिनल यार सिग्नेचर। हाँ बे, कमाल। फिर क्या सोचते हो? स्कूल कॉलेज में मैंने कुछ नहीं सीखा। ये ले 6000। अगर ऐसे ही काम करते रहेगा ना तो महीने के 40-50 हजार कमा लेगा। भैया पानी। अरे बैठ ना। जिया जी दिखाई नहीं दे रहे? हाँ वो नहाने गए हैं, ऑफिस के लिए रेडी होना है ना। अच्छा। अरे इसमें क्या लाया है? अरे बताना ही भूल गया, तेरी भाभी ने मटर पुलाव बनाया है, बहुत पसंद है ना तुझे? तो मैं आया तो मैंने तेरे लिए देते चलो। अच्छा किया, उन्हें भी बहुत पसंद है। सच्ची? गरम करके लाता। एक जोंक की तरह नीता का भाई नितेश उसका खून चूस रहा था और अब आदित्य को अपने जालसाजी का वो शिकार बना रहा था। पैसे कमाने का बहुत आसान जरिया मिल गया था उसे और अब पैसों की भूख दिन ब दिन उसकी बढ़ती चली जा रही थी। और नितेश ने ना सिर्फ आदित्य के स्टैंप और सील को चुराया बल्कि बाकायदा उसकी सिग्नेचर की नकल भी उतारने लगा। अब इस नकली स्टैंप और सील के दम पर वो गैर कानूनी तरीके से गाड़ियों की परमिट्स बनाने लगा था। लेकिन बहुत जल्द एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार को इस बात की भनक पड़ गई कि गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां पास हो रही हैं। कौन कहेगा कि हम आरटीओ असिस्टेंट के ससुर हैं? शादी से पहले भी हम चाय के साथ बिस्किट खाते थे और आज भी हम चाय के साथ बिस्किट ही खा रहे हैं। बड़े डिग्गे हाक रहे थे ना बाप बेटे, हाँ? ऐश की दरिया में गोते लगाएंगे। अरे लगाओ गोते। 18वीं सदी का आदमी है वो, कोई ऊपरी कमाई नहीं है उसकी। ना ही पैसा देता है जितना नीता हमें देती थी। इससे क्या होगा? पहले जो होता था वही होगा। क्या फायदा हुआ बेटी को ब्याह कर? कोई फायदा नहीं हुआ। अम्मा, अम्मा, मर गई तेरी अम्मा। अरे जो हम बताने जा रहे हैं ना वो सुनकर सच में मर जाओगी। क्या? हाँ, आपका जवाई और हमारा जीजा नीता को कार गिफ्ट करने वाला है। कल 2 लाख रुपए बयाना देकर उनके घर कार आ भी जाएगी। यही टाइम है माल ऐंठने का। वारे मेरी अम्मा। ये लीजिए मैडम, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इतनी खातिरदारी क्यों? खास आपके लिए। ये लीजिए। तुम्हारी ड्रीम कार तुम्हारे बर्थडे पर मेरी तरफ से गिफ्ट। अब कल ही जाके कार का एडवांस दे आएंगे। माँ बाबा, भैया भाभी सबको साथ ले जाएंगे। आदित्य, अगर हम दोनों वहां जाए तो वो हमारा मोमेंट है ना। कार आ जाएगी तो हम उन्हें भी दिखा देंगे। अरे लेकिन माँ बाबा के आशीर्वाद के बिना ये सब कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ है ना, तो ये हमारा मोमेंट नहीं है। अच्छा, हमारा मोमेंट? हमारा हेलो, क्या? भैया, भैया, बाबा कहाँ हैं? वही हुआ जिसका डर था नीता। तेरे जाने के बाद इतने लापरवाह हो गए थे कि टाइम से टेस्ट नहीं, दवाई नहीं, बस खाना खा ही रहे थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ गया। और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऑपरेशन करवाना है, क्या क्या तो टेस्ट है, क्या करूं? बेटा होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा।
ये सब सोचने का वक्त नहीं है कि कितने पैसे लगेंगे। डॉक्टर साहब एक मिनट, यही डॉक्टर साहब। देखिए, हमें एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, उनके हार्ट में हमें एक स्टंट फिट करना पड़ेगा और फिर उसके अलावा दूसरे बाकी सारे टेस्ट। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि कितने का बंदोबस्त करना होगा। देखिए, एंजियोप्लास्टी के लिए वैसे तो कई सारे सस्ते स्टेंट्स अवेलेबल हैं, पर मैं उनकी गारंटी नहीं दे सकता। कुल मिला के आप लोग ये समझ लीजिए कि ये कोई 2 लाख। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। नितेश, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए ट्रांसफर करता हूँ, तुम आगे का प्रोसेस स्टार्ट। आप ये क्या कर रहे हैं आदित्य? नहीं नीता, इस वक्त में पैसे की जरूरत बाबा को है। अब कैसी तबीयत है बाबा? ठीक हूँ बेटा, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि दामाद जी का एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। क्या बाबा, आपने ये सब कह के मुझे फिर से पराया कर दिया? मैं आपके सगे बेटे जैसा नहीं? आप तो मेरे बेटे से भी बढ़कर रहा हूँ। न जाने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो आपके जैसा दामाद मिला। नहीं बाबा, आप खुद बहुत अच्छे हैं। जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर मिलते हैं। ये लीजिए, मेरा कमीशन हटा के पूरे 1.5 लाख रुपए हैं। नितेश, गेन मान गए तुम लोगों को। मैंने आज तक दुनिया में बड़े से बड़े कमीने देखे हैं, पर तुम्हारी फैमिली से बढ़ के कोई नहीं। अरे, तुम हमारी तारीफ कर रहे हो या ताने मार रहे हो? नहीं, मैं तो बस। तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिल गया ना, अब चलते बनो। आदित्य, मैंने अपनी कंपनी में बात कर ली है, उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अलाउ कर दिया है। तो बाबा के इलाज में जो पैसे खर्च हुए थे वो मैं आपको वापस कर दूंगी जल्दी। अगर तुम काम करना चाहती हो जरूर करो, लेकिन पैसे कमाने के लिए नहीं, अपने आप को बिजी रखने के लिए। और रही बात पैसों की, तो कोई बात नहीं, वो तो फिर से जमा हो जाएंगे। पर आदित्य, जब तक बाबा के इलाज में जो पैसे लगे हैं वो मैं लौटा नहीं देती, तब तक मेरी सांस में सांस नहीं आएगी। और तुम्हारी उन सांसों का क्या जो मुझे महका रही है? ये सब्जी महक रही है, जाओ मुझे काम करने दो, सब्जी जल जाएगी। गोविंद, पहले तुम ये पेपर्स अच्छे से वेरीफाई कर लो, उसके बाद मुझे बताओ। ओके सर। हेलो, हाँ माँ। क्या क्या वो निकल रहा हूँ, अभी निकल। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, नीता को नहीं बताऊंगा, परेशान हो जाएगी। हाँ ठीक ठीक, बस अभी आता ही। माँ, क्या हो रहा है सब? उसे रोक लो, वो पागल है। अब और सहन नहीं होता बाबा, मुझे बस कर रहे तुम, क्या कर रहे तुम? जिंदगी से अच्छा कुछ संभालो, बात ही नहीं लगे मुझसे कर लो। नहीं, मैं मरना चाहता हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता जिया जी, बर्दाश्त नहीं होता। संभालो, मैं हूं ना। जीवन में पहले से मुसीबत थोड़ी कम थी क्या, जो एक नई मुसीबत ने हमें आकर घेर लिया है? बाबा, लेकिन हुआ क्या है? भगवान ने पहले से ही हमसे सब कुछ छीन लिया। अपना कहने के लिए बस एक घर, ये घर ही बचा था, और अब ये घर भी। सरकारी नोटिस आई है, वो हमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा ना, हम एक साथ 1 लाख रुपया कहाँ से आएंगे? और कितनी परीक्षा लेगा ईश्वर, इसीलिए तो मैं मरना चाहता था। अरे माँ, आप लोग घबराइए मत। वैसे तो मैं किसी भी कर्ज के खिलाफ रहता हूँ, लेकिन मैं लोन ले लूंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं टैक्स पे कर दूंगा। लेकिन बेटा, अगर
ये सब नीता को पता चला तो वो। अरे माँ, आपने मुझे बेटा कहा है तो विश्वास कीजिए, नीता को किसी भी कीमत पर कोई बात पता नहीं चलेगी। हमारे बाद ये घर सिर्फ नितेश का नहीं, नीता और तुम्हारा भी है। हाँ माँ, अरे माँ ऐसे हाथ मत जोड़िए प्लीज। पापा नहीं, सब ठीक हो जाए। आदित्य, तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा काम का स्ट्रेस है। ये क्या है, दिखाओ। सब ठीक है ना? हाँ, रिपोर्ट्स हैं। मैं आपको बताने ही वाली थी। अरे मैं बाप बनने वाला हूँ। I'm so happy. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. एक काम करते हैं, माँ बाबा को फोन लगाते हैं। हेलो माँ, प्रणाम। अरे खुशखबरी देनी है आपको, आप नानी बनने वाले हो। क्या? यस। मतलब खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। मैं और तेरे पापा और नितेश ना, हम लोग घर आते हैं, वहां से हम लोग मंदिर जाएंगे भगवान का आशीर्वाद लेने। हाँ, फिर से एक बार बधाई, बहुत बहुत बधाई। हाँ, रखती हूँ। माँ बाबा आ रहे हैं, नितेश भी, सब मंदिर जाएंगे। अरे हो गया सत्यानाश। ऐसा क्या हो गया? आप नाना बनने वाले हैं और ये मामा। ओहो, अब तो भूखे मरने की नौबत आने वाली है। जो महीने का आता था ना, वो भी बंद होता दिखाई दे रहा मुझे। बेवकूफ लड़की, इसे भी अभी माँ बनना था। ऐसे घुटते रहने से कुछ नहीं होने वाला। तो तू ही बता देना मेरी माँ की क्या करें अब। दिन भर मुंह में लड्डू ठूस के मोटी हाथी होती जा रही है। चलने से फुर्सत मिले तो दिमाग चले ना। दिमाग तो मेरा तब से चल रहा है जब से आदित्य ने मुझे ये खबर दी है। अब तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। नीता, तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। ये प्रेगनेंसी तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। मतलब? ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। मेरी मानो तो एक 24 आवर के लिए एक नर्स रख लो, जो कि जिम्मेदार हो और अनुभवी हो। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब हमें माँ बाप का फर्ज निभाने दो। हाँ, मैं तो कहती हूँ ये नर्स वर्स की कोई जरूरत नहीं है। हम है ना, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे बेटा। तुम हमारे घर आकर रहो, वो घर तुम दोनों का भी तो है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ बेटा, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन बच्चे के लिए करना पड़ेगा ना। डॉक्टर ने क्या कहा, 24 घंटे इसके साथ कोई ना कोई रहना बहुत जरूरी है। हालत को देखते हुए यही सही रहेगा। थैंक यू माँ। थैंक यू कैसा, ये तो नानी का फर्ज है। सिसोदिया पार्क के सामने एक स्कूल बस में आग लगने के कारण 25 मासूम बच्चों सहित बस ड्राइवर की मौत हो गई। हमारी जानकारी के अनुसार वो बस चलाने लायक थी ही नहीं, फिर भी बस के मालिक को अगले आने वाले 5 सालों तक बस चलाने की परमिट मिली हुई थी। सवाल ये है कि आखिर ऐसी खतरनाक बस के मालिक को परमिट मिला तो मिला कैसे, ये एक जांच का विषय है। अरे तू ये क्या देख रही है? ऐसे वक्त में ऐसी खबरें नहीं पढ़ते, बच्चे पे असर होता है बेटा। हाँ? लो दूध पियो। मैडम, मेरी बहन को बचा लीजिए डॉक्टर। क्या हुआ नीता को? इट इज वेरी सीरियस आदित्य। अगर बच्चा पेट में ही मर गया ना,
तो हम माँ को भी नहीं बचा पाएंगे। वी नीड टू ऑपरेट। तो कीजिए डॉक्टर। हाँ, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इस पे खर्चा भी लग जाएगा 1-8 लाख रुपए तक। 1 लाख रुपए? हेलो, अजय सिंगर बोल रहा हूँ, आरटीओ एजेंट। देखिए, मैं इस वक्त कोई भी बात करने के मूड में नहीं हूँ। आदित्य साहब, मुझे आपकी परेशानी का पता है। मुझे पता है आपको 1 लाख रुपए चाहिए, वो आपको मिल जाएंगे। क्या क्या मतलब? मतलब आदित्य साहब देखिए, मेरे कुछ ट्रक हैं, मुझे उनका परमिट चाहिए। आप मेरा काम कर दीजिए, आपको पैसे पहुंच जाएंगे। ऐसा सौदा आपको मिलेगा नहीं आदित्य साहब, सोच लीजिए। आदित्य, हमें जल्दी फैसला लेना होगा। हमें सर्जन और एंथेस्टिक को भी बुलाना पड़ेगा। ओके डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, तब तक मैं अरेंजमेंट करता हूँ। और कितनी मासूमों की चीख सुनकर जागेगी ये सरकार? आखिरकार कौन लेगा इन नन्ही जानों की जिम्मेदारी? गिन लीजिए साहब, पैसे पूरे हैं, जल्दी से साइन कीजिए। आखिर कौन है वो दरिंदे जिनकी वजह से इन मासूमों की जान गई? जब तक पेपर्स ठीक नहीं होंगे, सिग्नेचर नहीं होंगे। मिस्टर सिन्हा जी, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। क्या बात कर रहे हो? क्या कह रहे हैं? गलत गाड़ियों का परमिट देने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था मिस्टर सिन्हा। नामुमकिन है। असिस्टेंट आरटीओ ना मिस्टर सिन्हा? बस के परमिट पे आप ही का स्टैंप और सिग्नेचर है मिस्टर सिन्हा। बताओ तुम्हारे स्केल में और कौन कौन शामिल है? आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तुम्हारे इस परमिट पे सिग्नेचर और स्टैंप क्या हवा में उड़ के आए? ये मेरे सिग्नेचर नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे सील स्टैंप को कॉपी किया गया है। मेरे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। सॉरी नीता, हम तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाए। डॉक्टर, मेरे पति कहाँ है? अभी अभी मिले ताज़ा अपडेट के अनुसार आदित्य सिन्हा का कहना है कि परमिट पर मौजूद दस्तखत, स्टैंप सब कुछ नकली है और उससे एक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। नीता बेटा, तू होश में आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ, ये सब तू क्या देख रही है? बंद कर डॉक्टर साहब, बंद कीजिए इसे। नहीं माँ, बेटा अब तू उसे भूल जा। सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। बहुत ईमानदार बनकर फिरता था ना वो। मासूम माओ की बद्दुआ लगी है उसे, जो तेरे साथ ये सब हो गया। हाँ बेटा, ये सब उसी की वजह से हुआ है। खुद षड्यंत्र रच रहा था और कह रहा कि दूसरों के षड्यंत्र का शिकार हो गया। ऑफिशियल सील और स्टैम्प हमेशा अपने साथ बैग में लेकर आते हैं। क्या हुआ बेटा? तुझे कुछ चाहिए बेटा? क्या हुआ? मैं तेरी जान ले लूंगी। वो तू ही है ना जिसने मेरे ईमानदार पति को, तुम भाई नहीं, तुम भेड़िया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सब तू नहीं किया है। मैं ना अभी पुलिस को बुला के सब कुछ बता दूंगी। तू ही था ना जो बहाने बना बना के हमारे घर आता था? मैं था। चल। मेरी पत्नी का मिसकैरेज हुआ है, वो बहुत परेशान होगी। मुझे उससे मिलने दीजिए प्लीज। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। आप लोग मेरी बात को समझिए सर। मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई, समझने की कोशिश कीजिए सर।
एक काम करो, इनका स्टेटमेंट ले लो। पिला लेना अभी जाने दो, पर ध्यान रहे ये शहर छोड़ के बाहर नहीं जाए। हाँ नहीं, बात करते हो। अरे ए, किधर 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 किधर? मुझे अभी इस वक्त नीता से मिलना। पर नीता तुमसे नहीं मिलना चाहती। मैं नीता से बिना मिले कहीं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से। बोला ना नीता तुमसे नहीं मिलना चाहती। जबरदस्ती का निकाल इधर से। जाओ यहाँ से। नीता से मिलना है। चल बाद में बात करता हूँ। चल आई बंद कीजिए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नितेश, नीचे छोड़ दो। फोन दे मुझे, ये ऐसे नहीं मानेगा। फोन दे, मैं पुलिस को ही फोन करती हूँ। क्या बात करोगी? हेलो इंस्पेक्टर साहब, वो आदित्य ना घर आकर गुंडागर्दी कर रहा है। हाँ, आप लोग प्लीज जल्दी आइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब। खोलो दरवाजा। दरवाजा खोलिए। पुलिस, पुलिस। क्या हुआ मैडम? इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आके। ये आदमी यहाँ आकर गुंडागर्दी कर रहा था और मेरी बेटी ने जब इसके साथ जाने से मना कर दिया तब इसने इतने जोर से उसके सर में मारा कि वो बेहोश हो गए। आप खुद चल कर देखिए, चलिए। जाओ नीता को, इससे मारो नीता को। पकड़ कर रखो ऐसे। ये देखिए। माड़े चेक करो। यस सर। सर, इसके सिर पे चोट लगी है। अब उसको बेल मिलना भी मुश्किल है। एक काम कीजिए, नीता जैसे होश में है उसे पुलिस स्टेशन लेके आओ। उसका स्टेटमेंट लेना जरूरी है। जी। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? मैं कब से ले चलो इसे। नहीं किया है। अरे आप लोग मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? फिर से मुझे यहाँ लाके बंद कर दिया। मुझे मेरी बीवी से मिलना है, वो बीमार है, समझने की कोशिश करो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। नीता का स्टेटमेंट है? जी नहीं। तो हमें उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते। एक काम करो, नीतीश को फोन लगाओ। नितेश जी, मैं सामतानगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं नीता का भाई नितेश। देखिए नीतीश जी, अभी तक नीता जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर उनका स्टेटमेंट नहीं आएगा तो हमें मजबूरन इसे छोड़ना पड़ेगा। अम्मा, क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर नीता का स्टेटमेंट पुलिस को नहीं दिलाया ना, तो आदित्य को बेल मिल जाएगी। क्या? हाँ, इसलिए नीता की पुलिस से बातचीत करवानी ही पड़ेगी। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पुलिस को अगर शक हो गया तो नीता को हॉस्पिटल ले गई और वहाँ हमारा पहला फर्श जरूर हो जाएगा कि नीता को बेहोशी के लिए। और वो अगर होश में आ गई और हम तीनों के खिलाफ बयान दे दी तो हम तीनों जेल में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा अम्मा। तो अब क्या करें? एक ही रास्ता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। का मतलब आदित्य को मार देते? अरे पागल हो गई क्या? आदित्य को नहीं, नीता को मार देते। कब तक मुझसे ऐसे छुपा के रखेंगे? हम नीता को मार देते और सारा इल्जाम आदित्य पे डाल देंगे ताकि हमारा बाल भी बाका ना हो। और इंश्योरेंस का सारा पैसा हमें मिलेगा, 15 लाख। तो देर किस बात की है? जल्दी करो, वो आता ही होगा। जलाओ, जलाओ, जलाएगा, उसे जलाएगा, उसे जलाओगे। एक काम करते हैं, यही सब जल के मर जाते हैं। बिल गारंटेड।
मैंने आपकी बेल आप ही के पैसों से कराई है, जो उनके माँ बाप ने झूठ बोलकर इनसे लिए थे। नीता ने सबके लिए सब कुछ किया, बट फिर भी इन लालची भेड़ियों का मन ही नहीं भरता है। आई थिंक मुझे जाना चाहिए, क्योंकि नीता को उन्होंने बेहोश करके रखा हुआ है। आप लोग बस जल्दी आ जाइएगा प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर। हेलो आदित्य। जलाओ। अरे पागल, तू खुद चल जाएगी। पीछे कर, पीछे कर। क्यों? ठीक ही तो बोल रही है भाभी, साथ नहीं चलते ना। मैं ही जला देती हूँ। जलाओ। अरे तू क्या बात कर रही है नीता? मैं तेरा पापा हूँ ना बेटा, पापा हूँ ना, ऐसे नहीं करते बेटा। देख देख, मैं तेरा भाई हूँ। अपने भाई को मारेगी तू। अगली बार इस गंदे जबान से बहन का नाम गंदी जबान मत खींच लोगी मैं। नीता ये तुम क्या कर रही है? हम तेरे माँ बाप है, भाई है, तो हमारा खून है। ऐसा नहीं कर सकती बेटा, तुम खून पीने वाले गंदे कीड़े हो तुम लोग। मैंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे। तुम्हें ना छोड़ूंगी नहीं मैं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए सबको। ले चलो इसे। बेटा बेटा। मीका के परिवार वालों को देखने के बाद यह एहसास होता है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। लालच के सामने खून भी पानी बन जाता है। वैसे तो यही कहते हैं कि हर इंसान के लिए उसका परिवार ही सपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन नीता जैसी न जाने कितनी बदकिस्मत लड़कियां हैं जिसका परिवार दीमक की तरह अंदर ही अंदर उन्हें तिल तिल कर मारता है। खैर, नीता को तो इस बात की भनक लग गई थी, उसे शक हो गया था, इसलिए अपने परिवार वालों के खिलाफ उसने आवाज उठाई, लड़ाई भी लड़ी। लेकिन नीता जैसी न जाने ऐसी कितनी मासूम लड़कियां हैं जो चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करती है। ऐसी शोषित पीड़ितों का हौसला बढ़ाना सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि इस समाज का भी कर्तव्य है, क्योंकि ये समाज भी हमारा ही परिवार है। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए प्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।